ये कहानी एक गुस्से में लिए गए फैसले की। एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का लड़का अपने ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था और एक दिन उस बिजनेसमैन ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। तभी लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत ही फर्स्ट क्लास चल रही है। अगर मैं कॉलेज में सबसे टॉप आया तो क्या आप मुझे मेरी पसंद का कार गिफ्ट करेंगे। तभी उस बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम वाकई में कॉलेज में सबसे फर्स्ट आते हो तो मैं तुम्हारी पसंद की कार जरूर गिफ्ट करूंगा। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद वो लड़का अपनी तैयारी में और ज़्यादा फोकस करने लगा। वो खूब मेहनत करने लगा और देखते ही देखते एग्ज़ाम पार हो गई और रिजल्ट भी आ गया। तभी उस लड़के ने कॉलेज से अपने पिताजी को फ़ोन किया कि पिताजी, मैं कॉलेज में सबसे फर्स्ट आया हूँ और आप अपने वादे के मुताबिक मेरी कार लेके रखना, मैं घर पे आ ही रहा हूँ। और ये बोल के वो लड़का अपने घर पे आने लगा। जब वो लड़का अपने घर पे आ रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि अपने पसंदीदा कार लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, खूब मस्ती करूंगा, बहुत मज़ा आएगी। और यही सब बातें सोचते सोचते वो लड़का अपने घर पे पहुंचा और पिताजी के पैर छूते हुए कहा कि पिताजी मेरी गिफ्ट कहाँ है। तभी उस बिजनेसमैन ने अपने लड़के के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट थमा दिया और कहा कि यही है तुम्हारा गिफ्ट। उस गिफ्ट को लेके वो लड़का सीधे अपने कमरे में गया और जब उसने पैकेट खोला तो देखा कि पैकेट के अंदर एक रामायण की किताब थी। उस रामायण की किताब को देख के वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पिताजी से कार गिफ्ट मांगा था और उन्होंने रामायण मुझे पकड़ा दी। और इसी बात को लेकर उस लड़के ने डिसाइड किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। उसके बाद उस लड़के ने एक चिट्ठी लिखी कि आपने मेरी पसंदीदा कार गिफ्ट नहीं किया, अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं इस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं आपके जितना पैसा नहीं कमा लेता हूँ। उसके बाद वो लड़का उस चिट्ठी को एक टेबल में रखता है और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाता है। और इस घटना को कई वर्ष बीत चुका था। वो लड़का ना तो घर पे वापस आया था और ना ही अपने पिताजी को कभी फ़ोन पे बात करता था। उस लड़के को अपने पिताजी की बहुत याद आती थी। वो मन ही मन सोचता था कि कम से कम एक बार फ़ोन पे तो बात तो कर लूँ। लेकिन फिर उस लड़के को मन ही मन ये याद आता था कि माँ के गुजरने के बाद मेरे अलावा मेरे पिताजी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरी पसंद की कार गिफ्ट नहीं की, आखिर वो इतने पैसे का करेंगे क्या। और यही सब बातें सोच सोच के वो लड़का मन ही मन खुद को कोसता था और गुस्सा हो जाता था। और एक दिन जब उस लड़के से रहा नहीं गया तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसके फ़ोन को उसके पिताजी के नौकर ने उठाया। और जब दोनों में आपस में बात हुई तो उस लड़के के पिताजी के नौकर ने कहा कि बेटा, आपके पिता को गुजरे हुए 10 दिन हो चुके हैं, आपका कोई अता पता नहीं था और ना ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर था, इसलिए हमने आपको खबर नहीं भिजवा पाई। फ़ोन पे ये सब बातें सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ और वो वापस अपने घर पे आ गया। जब वो लड़का घर पे वापस आया तो उस लड़के के पिताजी के नौकर ने लड़के से कहा कि बेटा, आपके पिताजी हमेशा यही कहते थे कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे लड़के का फ़ोन आए या अगर वो वापस घर पे लौट के आता है तो उसे यही कहना कि ये सारा प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उसी का है, उसके अलावा तो इस दुनिया में मेरा और कोई है भी नहीं। ये बात सुनने के बाद वो लड़का जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वो रामायण की किताब अब भी उसके टेबल में पड़ी हुई थी। तो जैसे उस लड़के ने उस रामायण की किताब को खोला तो उसने देखा कि उस रामायण की किताब के बीचों बीच एक गाड़ी की चाबी रखी हुई थी और उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा, तुम्हारे पसंदीदा कार मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी है और साथ में तुम्हें यह रामायण की किताब भी गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का अमीरी के साथ साथ संस्कारी भी बने। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि पिताजी, मुझे माफ़ कर देना, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला लेना हमारे जीवन का सबसे बड़ा गलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।